ये गीता ज्ञान है, इसीलिए गीता ज्ञान इतना उच्च है, महान है। लेकिन आज मनुष्य ने क्या किया? गीता को घर में रख दिया, एक लाल कपड़े में लपेट करके। गीता जयंती जब आती है तो पूजा कर लेता है और फिर वापस रख देता है। कई लोग तो डरते हैं, गीता को भी घर में रखने के लिए डरते हैं। क्यों डरते हैं? तो कहते हैं गीता में जैसे अर्जुन नष्ट मोहा बन गए, अगर हमने भी गीता पढ़ी और हम नष्ट मोहा बन गए तो अपना गृहस्थ जीवन कैसे चलाएंगे? इसलिए घर में रखना भी नहीं चाहते आज के। अरे जिस पुस्तक के अंदर इतना स्पिरिचुअल विजडम है, जिसके अंदर ऐसी बातें हैं जो जीवन के हर संघर्ष में हमें विजयी होने की टेक्निक बताती है, उसको रखना भी नहीं चाहते हैं। भगवान ने कहा गीता में कहा अर्जुन को कि हे अर्जुन, तुम अपना गृहस्थ जीवन छोड़ दे, अपना गृहस्थ धर्म छोड़ दे। कहा कहीं पर उसको कहीं पर भी ये नहीं कहा तू सन्यासी बन जा, जंगल में चला जा, तुम्हें जीवन का कोई संघर्ष करना न पड़ेगा। कभी ऐसी शिक्षा दी नहीं। रहना भी उधर ही है और फिर भी उसमें विजयी बनना है। लेकिन कितना मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर कि उस गीता को पढ़ना भी नहीं चाहते। कहीं हम नष्ट मोह बन गए तो नहीं। नष्ट मोह कहाँ बनना है, कैसे बनना है, वो भी एक तरीका बताया। गृहस्थ जीवन छोड़ना नहीं बताया, अपने कर्तव्य को छोड़ना नहीं सिखाया, अपनी जिम्मेवारियों से भागना नहीं बताया, लेकिन संघर्ष कर वहीं रह करके। लेकिन हाँ, कैसे करना है? तो कर्म योगी बन करके, कर्म छोड़ करके नहीं, कर्म योगी बन करके करना है। इतनी सुंदर बातें हैं गीता के अंदर, लेकिन आज का संसार का मनुष्य उसको समझ नहीं पाया। इसलिए सोचा वो अर्जुन के लिए था, हमारे लिए नहीं है। अरे हम ही वो अर्जुन है जो हर पल युद्ध के मैदान में है। इसी का समाधान भगवान ने गीता में दिया। दूसरा, पारिवारिक स्थिति। आज परिवार के अंदर भाई भाई के बीच में अगर झगड़ा होता है तो किस बात को लेकर के होता है? किस बात को लेकर के होता है? जमीन और जायदाद को लेकर के ही होता है। पांडव और कौरव एक ही परिवार के थे, भाई भाई थे। महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना देखो, आज से 5000 साल पहले वर्तमान समय को देखा था कि परिवार में झगड़े कैसे होंगे, किस बात को लेकर के होंगे, और वही बात उसने डिपिक्ट किया है महाभारत और गीता के अंदर। फिर उसका समाधान दिया है कि पांडवों ने 5 गांव मांगे तो दुर्योधन ने कह दिया 5 गांव तो क्या, एक सुई की नोक बराबर भी जगह देने के लिए मैं तैयार नहीं। और अहंकार इतना कि चाहे कुल का नाश हो जाए, लेकिन घृणा, द्वेष, प्रतिशोध की भावना, क्रोध, अन्याय को छोड़ना नहीं है, भले युद्ध करे। आज की दुनिया में भी भाई भाई के बीच में जब प्रॉपर्टी को लेकर के झगड़ा आता है आपके पास में, तो क्या होता है? अहंकार इतना कि मनुष्य समझता है भले चाहे सब कुछ मिट जाए, न उसको मिले न मुझे मिले, लेकिन उसको तो देना नहीं है। यही होता है। आप तो अनुभवी है कि रोज के आपके सामने ऐसे केसेस आते रहते हैं।
उसका समाधान भी गीता में दिया हुआ है।